ओम नमः शिवाय। आज हम करेंगे श्रावण मास महात्म का 22वां अध्याय। सर्व काम फलप्रद षंडक हरण व्रत। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन सर्व काम फलप्रद संकटकरण नाम का व्रत होता है। श्री सनत कुमार ने कहा, हे देव, किस विधि से व्रत तथा पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार इसका उद्यापन करना चाहिए, यह सब आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री सदाशिव बोले, चतुर्थी के दिन सुबह उठकर प्रातः करके पुण्यदाता शुभ संकटकरण व्रत का संकल्प करना चाहिए कि हे देवेश, मैं चंद्रोदय तक निराहार रह आपकी पूजा करके भोजन करूंगा। मेरे संकट को आप दूर कीजिए। हे द्विश्रेष्ठ, इस प्रकार संकल्प करके काले तिलों से स्नान करके तथा सब आहनिक कार्य करके गणाधीप की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को उचित अपनी शक्ति के अनुसार 3 माह से 1.5 माह से या इससे कम सोने की प्रतिमा बनाएं। सोने के अभाव में चांदी या तांबे की भी बनवा सकते हैं, लेकिन यदि साधक बहुत ही गरीब हो तो मृतिका की प्रतिमा बना सकता है। किंतु जिस मनुष्य के पास पर्याप्त धन हो, उसे इस पवित्र धर्म कार्य के लिए कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पहले रमणीय, फिर अष्टदल कमल के ऊपर वस्त्र सहित घट स्थापित करना चाहिए। जल भरकर उस पर पूर्ण पात्र तथा प्रतिमा रखकर 16 उपचार द्वारा वैदिक या तांत्रिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। हे वत्स, तिल युक्त शुद्ध पवित्र घृत से 10 लड्डू बनाने चाहिए। उनमें से 5 गणाधीप के रखने चाहिए। भक्ति द्वारा देवता की भांति उस ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। फिर यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे विप्रश्रेष्ठ, हे देव, आपको नमस्कार है। आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं को फलों तथा दक्षिणा सहित दे रहा हूँ। हे द्विजश्रेष्ठ, आप इन्हें ग्रहण करें, आपत्ति से मेरा उद्धार करें। जो कुछ मैंने अधिक या कम किया है, हे विरूप गणेश्वर, वह सब परिपूर्ण हो। सुस्वादु अन्न द्वारा ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। अब तुम मुझसे इस अर्घ्य मंत्र को सुनो। क्षीर रस सागर संभूत सुधारूप निशाकर तथा गणेश प्रतिवर्धन, आप मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत किया जाए तो गणपति प्रसन्न हो जाते हैं और अभिलक्षित पदार्थ प्रदान करते हैं। उन पदार्थों को मनुष्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस व्रत के करने से विद्यार्थी विद्या, धनार्थी धन, पुत्रार्थी पुत्र प्राप्त कर लेता है। मोक्षार्थी गति, कायार्थी कार्य सिद्ध कर लेता है। रोगी रोग से छुटकारा पा लेता है। आपत्तियों में घिरा हुआ व्याकुल मन वाला, चिंता से ग्रस्त, अपने सगे संबंधियों के वियोग से दुखी जनों के सभी संकट हरने वाला, इष्ट फल देने वाला है। यह संपत्ति देने वाला उत्तम व्रत है। अब मैं तुम्हें पूजा जप के मंत्र को बताता हूँ। पहले ओमकार शब्द, फिर हे रंभ के अनंतर लंबोदर, तत्पश्चात संकट निवारण शब्द को चतुर्थांत बनाकर अंत में स्वाहा शब्द कहना चाहिए। वैसे यह 21 मंत्रों का मंत्र है। मनुष्य को चाहिए कि 10 दिशाओं की पूजा करे। हे वत्स, मैं तुमको लड्डू बनाने की एक विधि बताता हूँ। शुद्ध घृत से परिपूर्ण तिल सहित मूंग के लड्डू करती हुई गिरी डालकर बनाने चाहिए। लड्डू श्री गणेश जी को समर्पित करने चाहिए। अलग अलग नाम पदों तथा गणनाथ की पूजा करनी चाहिए। हे मुनि सत्तम, तुम मुझ में उन नामों को सुनो। गणधीप, आपको नमस्कार है। उमापुत्र, अधनाशन, एकदंत, दंतवक्त, मकनाशक, विनायक, ईशपुत्र, सर्वसिद्धि प्रदायक, विघ्नराट, स्कंद गुरु, सर्व संकट नाशन, लंबोदर, गणाध्यक्ष, गौरमंगल, संभव, धूर्म केतो, भालचंद्र, असुर मर्दन, विद्या निदान, विकट और शूर्पकर्ण, आपको नमस्कार है। इन 21 नामों द्वारा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए।
भक्ति द्वारा विनम्र हो प्रसन्न मन से देव की प्रार्थना करके कहना चाहिए, हे विघ्नराट उमा पुत्र अघनाशन, आपको नमस्कार है। मैंने आज अपनी शक्ति के अनुसार जिस कार्य के लिए आपकी पूजा की है उस पे आप मुझे पर प्रसन्न हो, मेरे मन की सभी इच्छाओं को पूरा करें। प्रभु, आपकी दया से मैं सब कामों को कर पाया हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश और मित्रों का अभ्युदय करें। इस प्रकार प्रार्थना करके अष्टोत्तम सतहोम कर लेना चाहिए। व्रत की समाप्ति के लिए लड्डू का वायना देना चाहिए। फलों से युक्त 7 लड्डू रखकर कहना चाहिए, गणेश की प्रसन्नता के लिए यह मैं ब्राह्मण को दे रहा हूँ। फिर उत्तम कथा सुनकर बड़ी अच्छी तरह से अर्घ्य दें। हे सत में आगे दिए मंत्र से 5 बार चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। क्षीरोदान वशंभूत अग्निगोत्र मशंभूत शशीना रोहिणी सहित मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। फिर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करवाना चाहिए। जो देव ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद बाकी रह गया हो उसे स्वयं भोजन करना चाहिए। ऐसा न कर सके तो भोजन यथामुख करना चाहिए। इस प्रकार 3 या 4 मास तक व्रत करना चाहिए। 5वें मास में साधक को भलीभांति उद्यापन करना चाहिए। साधक को पहले व्रत कुंड की शक्ति के अनुसार प्रतिमा बनानी चाहिए। भक्त को चाहिए कि पहले विधि से पूजा करके सुगंधित चंदन नाना प्रकार के फूलों से पूजा करनी चाहिए। समाहित होकर नारिकेल फल से ही अर्घ्य देना चाहिए तथा ब्राह्मण को फल संयुक्त वाहन दान करना चाहिए। शुभ और पायस दक्षिणा सहित गणेश की सोने की मूर्ति लाल कपड़े से वष्टित करके ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। व्रत समाप्ति के लिए 5 सेर तिल का देना चाहिए और क्षमा करके प्रार्थना करके कहना चाहिए, विघ्नेश इससे प्रसन्न हो। इस प्रकार उद्यापन करने मात्र से अश्वमेघ के फल की प्राप्ति होती है। सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। हे सनत कुमार, मेरे कहने से पूर्व पार्वती ने इस व्रत को 4 मास तक संकल्प की प्राप्ति के लिए किया था। 5वें मास में उन्होंने कार्तिकेय को पुत्र रूप में देखा था। महर्षि अगस्त्य ने समुद्रपान के समय इस व्रत को किया था। 3 मास के बाद उन्होंने विघ्नेश के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हो गई थी। हे महामुने, इस व्रत को दमयंती ने 6 मास तक किया था, तभी उसको महाराज नल के दर्शन हो गए थे। अनिरुद्ध को खोजती हुई चित्रलेखा ने इसे किया था। वह कहाँ गए, उन्हें कहाँ कौन ले गया? वाणासुर के यहाँ जाने पर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। तब अंत से रुक्मणी ने बड़े प्यार से कहा, पुत्र, मैं तुम से जिस व्रत को करने को जा रही हूँ मैं उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व समय में तेरे जन्म काल के समय मेरे सौरी घर में तुझको एक राक्षस चुरा कर ले गया था। बस मेरा हृदय तेरे वियोग से छलनी हो गया। मैं बिलखती थी कि मैं अपने सुंदर पुत्र का मुंह कब देखूंगी। उस समय जब दूसरी स्त्रियों के पुत्रों को देखती थी तो मेरा कलेजा फटता था। मैं उन स्त्रियों के पुत्रों को देखकर कहानी कही, यह मेरा पुत्र ही न हो। और इस प्रकार तेरे वियोग का दुख झेलते हुए कई वर्ष बीत गए। भगवत कृपा से हमारे यहाँ लोमेश ऋषि आ गए। उन्होंने मेरी दशा देखकर मुझे संकट चतुर्थी का व्रत करने का उपदेश दिया। उनके आदेश के अनुसार मैंने यह व्रत 4 बार किया। बस उसके प्रभाव से तुमने वापस लौटकर शंभासुर का वध किया था। यदि तुम भी इस व्रत को विधिवत करोगे तो तुम्हारे पुत्र का भी पता चल जाएगा और वह घर वापस लौट आएगा। हे तात, माता के आज्ञा अनुसार प्रद्युम्न ने भी गणनाथ के प्रश्नार्थ इस व्रत को किया। उसी समय नारद जी ने आकर उनको बताया कि अनिरुद्ध वाणासुरपुरी में है। उसी समय प्रद्युम्न वाणासुर की नगरी में गए और वाणासुर की सैन्य सहित जीतकर अपने पुत्र को पुत्रवधू सहित ले आए। प्राचीन काल में दूसरे देवताओं ने भी विघ्नेश के प्रीत्यर्थ इस व्रत को किया था। इस लोक में इस व्रत के समान सिद्धि देने वाला और कोई व्रत नहीं है। न ही इस व्रत का मुकाबला कोई तप या तीर्थ कर सकता है। अधिक कहने से क्या लाभ? कार्य की सिद्धि के लिए दूसरा कोई भी व्रत नहीं है।
इस व्रत को उपदेश नास्तिक, अभक्त और शठ को नहीं देना चाहिए। पुत्र, शिष्य